नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए रीडिंग। कैसा रहेगा आपके लिए आपकी लव लाइफ। एंड 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। आज हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा दिसंबर कैसा रहेगा आपकी हेल्थ को लेकर के, आपके फाइनेंसेस को लेकर के, एंड बहुत सारे अलग क्वेश्चंस भी अगर मन में हैं, सो प्लीज़ उस रीडिंग को फॉलो करें। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से चेकआउट करें। एंड पर्सनल रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने है। चलिए, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप दोनों के रिश्ते में इस समय क्या चल रहा है। क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करूंगी एंड वी विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम लव एंजल्स। थर्ड 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर इन एनी वे हो सकता है आपके लिए लकी, या कोई थर्ड डे ऑफ द वीक हो सकता है, थर्ड मंथ हो सकता है, किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो नंबर 3। चलिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, क्या हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के थ्रू या एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। वी हैव द वर्ल्ड। ओके, हाँ, तो ज़ोडिएक साइंस में आपको बता दूं, पहले हमारे पास में आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी। देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, सो क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों का जो ये रिश्ता है, ये शुरुआत से जब जब आप लोग मिले और जब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया, डेट करने लगे, तब ये रिश्ता है ना, एक जैसे एक इट वॉज लाइक एन एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग। मिल रहे हैं, दोस्त हैं, मिल रहे हैं, अच्छे लगते हैं तो मिल रहे हैं, बातचीत करना या उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना आपको अच्छा लग रहा था या उनको अच्छा लग रहा था, तो ये दोस्ती तरीके की शुरुआत हुई थी इस रिश्ते की। ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आप मैरिड हैं या वो मैरिड हैं किसी और से, या आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स के साथ में मैरिड हैं और फिर आप लोग दोनों मिले हैं, तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। पहले आप लोग इतना सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर के जितना कि अब जो आप दोनों की सिचुएशंस चल रही हैं उसके हिसाब से। तो एक तरीके से मिलना जुलना, बातचीत वगैरह करना, ऐसा ये रिश्ता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं आपके मन में, उनके दिल में, बहुत सारी जगह पर चेंजेस, बहुत सारी फीलिंग्स में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, आपके लिए आ रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की। अब आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आ रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा शायद आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पहले थोड़ी अस्थिर एनर्जीज थी। पहले आप बिल्कुल अपने पार्टनर के लिए ना, जैसे यू वर क्रेजी अबाउट देम। पहले आप उनको जाकर के मिलना और हर एक चीज़ इस रिश्ते के लिए करना ताकि आप दोनों जुड़े रहें, साथ में रहें हमेशा हमेशा के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने मिसअंडरस्टैंड चीज़ों को लेट गो कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया, जाने दिया कि छोड़ो, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो थोड़ा बहुत तो सहन कर लिया। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, पर अब क्या है, अब आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ के अंदर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने सीखा है, देखा है कि आपके पार्टनर आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको टाइम देते हैं। जब उनके पास सहूलियत होती है तब वो आपको टाइम देते हैं, वरना वो अपनी ज़िंदगी में बिजी। तो आपको बहुत सारी जगह पर बहुत बातों का
चोट पहुंची है, हर्ट हुआ है। अब आपको क्या लगता है पता है, हमको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने बारे में सोचना है। तो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बहुत लगातार आप कोशिश कर जा रहे हैं, खुद को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। एंड अगर इसमें से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अब आपको वो मिस कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो पहले वाला जो आप दोनों का रिलेशनशिप था ना, वो अब चेंज हो गया है। सो पहले आप उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे ना, एकदम पैम्पर करते रहते थे, सब कुछ अपना प्यार अपनी मोहब्बत सब कुछ लुटाते रहते थे। वो अब आपने करना बंद कर दिया। अब आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं, अपनी हेल्थ, अपने पैसे, अपना मेंटल शांति के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब वो मिस कर रहे हैं। अब वो जहाँ भी हैं, चाहे वो काम पे हैं, चाहे वो घर पे हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ है, कहीं भी आपका ख्याल उनको क्रॉस करता है, आता रहता है, आता रहता है, एंड दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। वो अपने काम में, आपको लग रहा है कि अरे ये व्यक्ति तो लैपटॉप के सामने बैठा है, कंप्यूटर के सामने बैठा है, तो ये तो कितना काम कर रहा है, ये तो कितना बिजी है, तो टीवी के सामने है तो देखो कितना बिजी है। आपको दिख ज़रूर ऐसा रहा होगा, लेकिन वो इंसान देख कहीं और रहा है और सोच कहीं और रहा है। ये एनर्जीज दिख रही है। या ये अगर खाना भी बना रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा है अरे देखो ये तो कुकिंग कर रहे हैं, तो कितने बिजी हैं, ये है वो है, दोस्तों के साथ है, अच्छे अच्छे फोटोज़ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, तो ही इज़ और शी इज़ वेरी हैप्पी इन द लाइफ, लेकिन वो दिख रहा है आपको। हालांकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, और वो चल रहे हो आप, क्योंकि उनने एक टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आपके साथ में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, इश्यूज ब्लॉकेजेस में सबसे पहले तो है ना कि प्यार मोहब्बत में जब ईगो आ जाता है, या एक पर्सन को ऐसा लगता है कि एक पर्सन ओवर गिविंग हो जाता है और एक पर्सन ओवर रिसीविंग हो जाता है। आप हैं सबसे ज़्यादा ओवर गिविंग, आपके पार्टनर थे रिसीविंग, सबसे ज़्यादा रिसीविंग। तो आपने सब कुछ दे 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 टाइम भी दिया, पैसे भी दिए, अपना सपोर्ट भी दिया, प्यार भी दिया, और उनकी बदतमीज़ी भी सहन कर ली, अपने आप को परेशान, आप खुद परेशान थे लेकिन आपने अपने परेशानियों को खुद तक रखा, शेयर नहीं किया। आप सब कुछ उनका, जैसे करते ना कि जिनी बन गए आप उनके लिए, सब तरीके की विशेस पूरी करने लग गए। तो क्या हुआ, वो पर्सन को ऐसा लगा अरे वाह मैं तो आई एम समथिंग। इंसान को कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है, तो वो भ्रम और बहुत सारी जगह पर ये इश्यूज, ये ब्लॉकेजेस हो गए क्रिएट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी मैस्कुलिन एनर्जी ने भी अडिंगा डाला है, चाहे वो आपके साइड का हो, उनके साइड का हो, पेरेंट हो, कोई कोई फादर फिगर कोई हो, कोई भाई टाइप एनर्जी हो। तो ऐसी मैस्कुलिन एनर्जीज, या लेडीज़ में भी मैस्कुलिन एनर्जीज होती है जिनका वर्चस्व है ना, जिनका मेरे बगैर मैं जो बोलूँ बस वही करो, ऐसा कोई पर्सन है ना आप दोनों की लाइफ में। तो उन लोगों ने अड़िंगे डाल दिए ये रिलेशनशिप में। ज़्यादातर फादर फिगर टाइप एनर्जी दिख रही है। तो ये रिश्ते के अंदर ठीक ठाक भी अगर चलता है, लेकिन इश्यूज बहुत सारे थे, इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस है। क्योंकि कप्स का आप देखें तो 3 ऑफ कप का कार्ड है, कप्स की एनर्जी ही नहीं आई है, 3 ऑफ कप का कार्ड आ रहा है ना। अब क्या करना है, पहले तो अपने फाइनेंसेस को संभालना है, आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनना है। देखिए, आपके लिए पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो खुद को संभालें, अपने फाइनेंसेस को संभालें, अपने आप को स्थिर बनाएं, एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन बनाएं। चाहे जो भी करें, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग कल जा कर के काम करना शुरू कर दें, नहीं, अपनी वैल्यू खुद से करना सीखें। डेफिनेटली आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सोच कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है एक्शन लेने का। क्योंकि इस समय भी अगर आप लोग आप स्पेशली एक्शन लेंगे तो सिचुएशन आपके लिए फेवरफुल में टर्न नहीं होने वाली है। दिसंबर के महीने में डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। आपके दोनों के रिश्ते की जो नींव है, जो स्ट्रेंथ है, वो चेंज होने वाली है, बढ़ने वाली है। रिश्ता आपका अलग होने वाला है, बढ़ने वाला है, अलग तरीके से नज़रिया बदलने वाला है। अब तक जो चलता रहा, अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। कभी कभी देखिए, कभी कभी है ना
सामने वाले को समझाने के लिए हमें ठोस और कड़क स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता था, आप उनके पीछे भागते रहते थे, उनको मिस करने का मौका ही नहीं देते थे। तो सामने वाले पर्सन को क्या लगता था, ये तो बहुत अवेलेबल है मेरे लिए, ये तो बहुत ही सारे, ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता है, तो वो और ज़्यादा दूर भागते थे। अब क्या हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं। तो अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपने फाइनेंसेस, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। किसी के पीछे हम क्यों भागे भाई, सामने वाला अगर इंटरेस्ट रखता है तो खुद भागे, हम क्यों भागे, उस एनर्जी के अंदर रहिए। आप दोनों का ही एक जो साइकिल हम कहते हैं, एक तरीके से सिचुएशन ऐसी होती है कि चीज़ें आप दोनों के लिए चेंज होने वाली हैं दिसंबर के अंदर। अब तक जैसा चलता रहा था, अब वो सब कुछ बदलने वाला है, सोच, नज़रिया, सब कुछ। ठीक है, आई फील कि आप लोग दोनों अगर सोशल मीडिया से थ्रू अभी भी कनेक्टेड हैं, तो आप दोनों की बातचीत भी वही हो सकती है जहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोग में से कोई एक पर्सन है ना, अपना जगह वगैरह भी चेंज करके दूसरी जगह चले गए हैं। कोई पहले आप जहाँ रहते थे या वो जहाँ रहते थे वहाँ से जगह बदल ली है ऐसे, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। तो चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लव एंजल्स की तरफ से कितना खूबसूरत मैसेज आ रहा है, कार्ड देखें आप सबसे पहले। देन वी हैव सीक्रेट एडमायरर, ओ माई गॉड, दैट्स सो नाइस। Someone has deeper feelings for you than they are letting on. तो ये बता तो नहीं रहे, मैंने बोला ना, दे आर थिंकिंग अबाउट, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। तो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या चाहिए, थोड़ा और सोचने दीजिए। दिसंबर के महीने में चेंजेस आ रहे हैं, गो फॉर इट, खुद पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।